आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए मतलब बहुत जरूरी है, हमारा अपना मन। देखिए, हम सब अपनी मानसिक गाड़ी तो चलाते हैं रोज, भावनाओं, विचारों, तनाव, इन सब के ट्रैफिक से गुजरते हैं। पर हम में से कितने लोग सच में गाड़ी का हुड उठाकर ये देखते हैं कि भाई ये इंजन काम कैसे करता है। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। आज इस इंजन यानी हमारे मन की एक तरह से चीर फाड़ करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो गाड़ी वाली बात है ये बहुत अच्छी है। बौद्ध धर्म में जो सुत्त पिटक हैं वो हमें अच्छी तरह गाड़ी चलाना सिखाते हैं, कहानियों के जरिए, उदाहरणों के जरिए। लेकिन अभिधम्म पिटक, जो आज हमारी चर्चा का विषय है, वो गाड़ी चलाने का मैनुअल नहीं है। वो तो इंजन का इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट है। उसमें कोई कहानी नहीं, कोई उपमा नहीं, सिर्फ मन का एक बहुत ही गहरा, कह सकते हैं, वैज्ञानिक विश्लेषण है। और आज हमारा मिशन सिर्फ इस ब्लूप्रिंट को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि इसके पुर्जे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे फिट होते हैं, हमारे गुस्से में, हमारी आदतों में, हमारे रिश्तों में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिधम्म का जो सबसे पहला आइडिया है, मतलब वो सुनने में ही सिर घुमा देता है। ये कहता है कि जिसे हम एक ठोस चीज मानते हैं, एक मैं, मेरी पहचान, मेरा गुस्सा, वो असल में वैसी है ही नहीं। मतलब कोई एक ठोस मैं है ही नहीं। एक मिनट, अगर मैं नहीं हूं तो फिर ये कौन है जो महसूस कर रहा है? ये क्या है? यही तो सबसे गहरा सवाल है। अभिधम्म कहता है कि जिसे हम मैं या दुनिया समझते हैं वो कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि चार चीजों का एक लगातार बहता हुआ संगम है। इसे लिस्ट की तरह मत देखिए, एक फिल्म की तरह समझिए। सबसे पहले है चित्त। चित्त मतलब बस जानने की क्षमता, चेतना। आप इसे खाली सिनेमा स्क्रीन की तरह मान सकते हैं। ठीक है, खाली स्क्रीन। हाँ, अब उस स्क्रीन पर जो कुछ भी चलता है, खुशी, गम, गुस्सा, प्यार, चलन, वो सब है चेतसिक। ये मन के रंग हैं जो उस खाली स्क्रीन पर आकर उसे रंग देते हैं। ऐसे 52 तरह के रंग बताए गए हैं। 52 तरह के? वाह। हाँ, और तीसरी चीज है रूप, यानी हमारा शरीर और ये पूरी दुनिया जो हमें दिखती है। और चौथी है निब्बान, वो अवस्था जब स्क्रीन पर यह सारा खेल चलना बंद हो जाता है, दुखों से पूरी तरह आजादी। तो आप या मैं, हम सब इन्हीं चीजों का एक बहता हुआ कॉम्बिनेशन है, कोई स्थायी चीज नहीं। ठीक है, ये थ्योरी सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रही है, लेकिन ये प्रैक्टिकल कैसे है? मान लीजिए मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है, मुट्ठियां भिंच रही हैं। उस वक्त तो मुझे यही लगता है कि मैं गुस्से में हूँ। अभिधम्म इस सिचुएशन को कैसे देखेगा? यहीं पर सारा नजरिया बदल जाता है। आमतौर पर हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं, जैसे गुस्सा और मैं एक ही चीज हूं, है ना? हाँ बिल्कुल। बौद्ध मनोविज्ञान कहेगा इस पल में द्वेष नाम का एक अकुशल चेतसिक, यानी एक मानसिक रंग पैदा हुआ है, जिसने चित्त यानी मन की स्क्रीन को अस्थायी रूप से ढक लिया है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में नहीं हूँ, बल्कि गुस्सा मेरे मानसिक स्पेस से बस गुजर रहा है। जैसे मेरे घर के ऊपर से एक काला बादल गुजर रहा हो। मैं बादल नहीं हूँ, मैं तो घर हूँ। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। बिल्कुल। और जैसे ही आप इसे बादल की तरह देखना शुरू करते हैं, आप उस पर अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं। आप उसके साथ बहने के बजाय उसके गवाह बन जाते हैं। आप समझने लगते हैं कि ये गुस्सा आप नहीं है, ये बस एक अस्थायी मानसिक घटना है जो आई है और कुछ देर में चली भी जाएगी। यही है वो आहा मोमेंट। आप अपनी भावनाओं से लड़ना बंद कर देते हैं, उन्हें बस देखना शुरू कर देते हैं। वाह, ये सच में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है क्षणिकवाद का कॉन्सेप्ट। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मेरा सिर ही घूम गया। मतलब हमारा मन एक नदी की तरह नहीं, बल्कि एक फिल्म की तरह है जो अरबों खरबों अलग अलग फ्रेम से बनी है। कहते हैं कि एक सेकंड में अरबों ऐसे चित्त क्षण गुजर जाते हैं। ये सुनने में ही पागलपन लगता है। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर इसका जो व्यवहारिक मतलब है वो बहुत गहरा है। अगर हर पल नया है, हर फ्रेम नया है, तो इसका मतलब है कि बदलाव की संभावना हमेशा, हर पल मौजूद है। हम अपनी पुरानी आदतों के गुलाम नहीं हैं। अगर पिछले क्षण में मन में क्रोध था, तो ये जरूरी नहीं कि अगले क्षण में भी वही हो। तो इसका मतलब है कि जो मैं कहती हूँ मेरी तो आदत ही खराब है या मैं तो ऐसी ही हूँ, ये सब एक तरह से झूठ है। मेरी आदत कोई पत्थर की लकीर नहीं
बल्कि बस एक ही तरह के मानसिक फ्रेम को बार बार दोहराने का नतीजा है। बिल्कुल। और यहीं पर जागरूकता यानी सती की भूमिका आती है। सती उस फिल्म के 2 फ्रेम्स के बीच का वो छोटा सा वो गैप है। अगर हम उस गैप में जाग जाएं, जैसे कि ये पहचान लें कि अच्छा अभी मेरे मन में लालच का एक फ्रेम चल रहा है, तो उसी जागरूकता की शक्ति से हम अगले फ्रेम को चुन सकते हैं। हम संयम या समझदारी का चुनाव कर सकते हैं। हर पल एक नया चुनाव करने का मौका है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब हम अपने दिमागी हालत के शिकार होने के बजाय उसके डायरेक्टर बन सकते हैं। और इसी से जुड़ा एक और फर्क मुझे बहुत दिलचस्प लगा। आज की साइकोलॉजी मन की अवस्थाओं को नॉर्मल या एबनॉर्मल में बांटती है, लेकिन बौद्ध मनोविज्ञान कुशल और अकुशल, मतलब स्किलफुल और अनस्किलफुल शब्दों का इस्तेमाल करता है। ये किस आधार पर तय होता है? ये कोई नैतिक जजमेंट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नैतिकता या सही गलत पर आधारित नहीं है। ये नतीजे पर आधारित है। क्या कोई विचार या काम आपको और दूसरों को दुख की तरफ ले जाता है या सुख और शांति की तरफ? इसकी जड़ में 3 अकुशल और 3 कुशल जड़ें हैं। 3 अकुशल जड़ें हैं लोभ, यानी किसी चीज को पकड़ने की चाहत, द्वेष, यानी किसी चीज को दूर धकेलने की चाहत, और मोह, यानी असलियत को धुंधला देखना, कंफ्यूजन में रहना। और कुशल जड़ें इनकी उल्टी होंगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। अलोभ यानी उदारता या जाने देना, अद्वेष यानी मैत्री या करुणा, और अमोह यानी प्रज्ञा या चीजों को साफ साफ देखना। कोई भी मानसिक फ्रेम अगर अकुशल जड़ों से पैदा होता है तो वो बेचैनी और दुख पैदा करेगा ही करेगा, और जो कुशल जड़ों से पैदा होगा वो शांति और सुकून लाएगा। बस इतना ही गणित है। ठीक है, कुशल और अकुशल सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असलियत में बहुत मुश्किल है। मान लीजिए ऑफिस में मेरा बॉस सबके सामने मुझ पर चिल्ला रहा है। उस वक्त मेरा तो खून खौल जाता है। उस वक्त मेरे पास अद्वेष या करुणा चुनने का टाइम कहाँ होता है? मेरा तो बस दिमाग खराब हो जाता है। ये प्रैक्टिकल कैसे है? बहुत अच्छा और बहुत असली सवाल हैं। ज्यादातर लोगों की ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया यही होगी, गुस्सा, खुद का बचाव करना या बॉस के लिए मन में नफरत पाल लेना। ये प्रतिक्रिया द्वेष और मोह की अकुशल जड़ों से निकली है। अब अभिधम के नजरिए से एक जागरूक व्यक्ति क्या करेगा? वो तुरंत अपने मन के अंदर देखेगा और इस प्रक्रिया को लाइव देखेगा। ओके, बॉस के शब्द कानों में गए, मेरे अंदर एक बहुत गर्म, जलन वाली फीलिंग पैदा हुई है। इसका नाम द्वेष है। ये क्यों पैदा हुई? क्योंकि बॉस के शब्दों ने मेरे अहंकार नाम के एक और चेतसिक को चोट पहुंचाई है। हाँ, क्योंकि जैसे ही आप इस पूरी मशीनरी को काम करते हुए देख लेते हैं, उस भावना की हवा निकल जाती है। आप समझते हैं कि ये गुस्सा कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है, बल्कि आपके ही मन के अंदर कुछ केमिकल्स का रिएक्शन है जो बॉस के शब्दों से ट्रिगर हुआ है। गुस्से की तीव्रता कम हो जाती है। अब आप उस गुस्से के गुलाम बनकर प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रज्ञा का इस्तेमाल करके एक शांत और कुशल प्रत्युत्तर दे सकते हैं। हो सकता है आप कहें, ठीक है सर, मैं इस पर ध्यान दूंगी। आपने हालात को नहीं बदला, लेकिन हालात ने आपके मन पर जो असर डाला उसे पूरी तरह बदल दिया। यही है शायद रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का फर्क, है ना? हम ज्यादातर समय अपनी पुरानी आदतों, अपने संस्कारों के कारण सिर्फ रिएक्ट करते हैं। किसी ने कोई बटन दबाया और हमारा रिकॉर्डर चालू हो गया। अभिधम्मा हमें उस बटन दबने और हमारे रिएक्शन के बीच एक छोटा सा गैप या अंतराल खोजना सिखाता है। बिल्कुल, उस अंतराल का नाम ही है सती या जागरूकता। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं जो शायद हम सभी के साथ होता है। आपको अचानक रात में कुछ मीठा खाने की या कोई नई महंगी चीज खरीदने की बहुत तेज इच्छा होती है। अरे, ये तो आप मेरे कल रात के स्विगी ऑर्डर की कहानी बता रहे हैं। मुझे उस चॉकलेट केक की वाकई जरूरत नहीं थी, पर मेरे लोभ चेतसिक ने कहा आज तो बनता है। हम सबके साथ होता है। तो जब वो इच्छा उठती है, वो लोभ चेतसिक का काम है। बौद्ध मनोविज्ञान कहता है, रुको, इस इच्छा को बस देखो, एक वैज्ञानिक की तरह। ये कहाँ से पैदा हुई है? शरीर में कैसी फीलिंग हो रही है? क्या ये वाकई जरूरी है या ये सिर्फ मन का एक खेल है जो मुझे एक अस्थायी सुख के पीछे दौड़ा रहा है? जब आप इस तरह रुक कर सवाल करते हैं तो आप उस इच्छा के गुलाम नहीं रह जाते, आप उसके मालिक बन जाते हैं। भले ही आप बाद में वो केक खा लें, लेकिन अब फैसला आपका है, आपकी आदत का नहीं। ये तो व्यक्तिगत स्तर पर मन को काबू करने की बात हुई, लेकिन क्या ये सिद्धांत हमारे रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं?
क्योंकि रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है कि हम खुद को और दूसरों को एक स्थायी चीज मान लेते हैं। हम लेबल लगा देते हैं, वो तो हमेशा ऐसा ही करता है या ये कभी नहीं सुधरेगी। हाँ, और ये रिश्तों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अभिधम्म हमें याद दिलाता है कि सामने वाला व्यक्ति भी सिर्फ नाम यानी मन और रूप यानी शरीर का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। उसका आज का व्यवहार उसके पिछले संस्कारों और वर्तमान परिस्थितियों का नतीजा है। हो सकता है उसका दिन खराब गया हो सकता है वो अंदर से किसी बात से डरा हुआ हो। तो मतलब जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो उसे एक बुरे इंसान की तरह देखने के बजाय उसे एक ऐसे इंसान की तरह देखें जिसका मन उस पल में क्रोध या अज्ञानता जैसे अकुशल चेतसिकों से घिरा हुआ है। जब हम ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, बल्कि उस क्षण में वो अपने ही मन के अकुशल प्रवृत्तियों से पीड़ित है, तो हमारे मन में उसके प्रति नफरत नहीं, बल्कि करुणा पैदा होती है। हम ये समझ पाते हैं कि वो व्यक्ति भी अपने मन के खेल में फंसा हुआ है, ठीक हमारे ही तरह। ये समझ तो किसी भी रिश्ते की नींव को बदल सकती है। नफरत की जगह करुणा लेना ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर किसी से बहस हो रही हो तो गुस्सा होने के बजाय ये सोचना कि अरे ये भी अपने अकुशल चेतसिकों से परेशान है, ये तो पूरी लड़ाई का एंगल ही बदल देगा। बिल्कुल। तब आप व्यक्ति के व्यवहार पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि उसके पीछे की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। आप समस्या का हिस्सा बनने के बजाय समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। आप शायद शांत रहकर उसे सुनने की कोशिश करें, जिससे उसके मन का द्वेष भी शांत हो जाए। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो ये साफ है कि अभिधम्म और बौद्ध मनोविज्ञान सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये तो एक तरह का मन का ऑपरेशन करने की गाइड बुक है। ये हमारे मन के उन अंधेरे कोनों में समझ की टॉर्च जलाने जैसा है, जहां हम आम तौर पर झांकने से भी डरते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम अभिधम्म की इस टॉर्च की रोशनी से अपनी असुरक्षाओं, अपने डर और अपनी इच्छाओं को बिना जज किए देखना शुरू करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये अकुशल प्रवृत्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। जिन्हें हम अपनी पहचान का स्थायी हिस्सा मानते थे, मैं तो गुस्सैल हूं, मैं तो लालची हूं, वे सिर्फ अस्थायी मानसिक घटनाएं बनकर रह जाती हैं, जो आती हैं और चली जाती हैं। ये मुक्ति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं और जाने से पहले श्रोताओं के मनन के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। अगली बार जब कोई तीव्र भावना, चाहे वो गुस्सा हो, कोई तेज इच्छा हो या गहरी उदासी पैदा हो, तो क्या उसे मैं और मेरी भावना के रूप में देखने के बजाय बस एक गुजरते हुए अस्थायी मानसिक रंग या चेतसिक के रूप में देखने का प्रयास किया जा सकता है। बस मन में उसे लेबल करें, अच्छा ये गुस्सा है या हाँ ये लालच है। उस एक छोटे से बदलाव से, उस नाम देने भर से क्या फर्क पड़ सकता है।